दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पश्चिमी एशिया में जबरदस्त तनाव है। पता नहीं किस समय ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ हमला शुरू कर दें, लेकिन इस खबर को लेकर आऊँगा तब जब कुछ और सरगर्मी बढ़ेगी। फिलहाल आपको लेकर चलता हूँ चर्चाओं के उस दौर में जिसकी आपको प्रतीक्षा है। दोस्तों, कहते हैं राहुल गांधी कहीं बोले और उनकी और कांग्रेस पार्टी की फजीहत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल फिर राहुल गांधी संसद में बोले और इस बार बोले रेल मंत्रालय के खिलाफ, और रेल मंत्री के करारे जवाब ने राहुल गांधी की फजीहत कर दी। आपको बताता हूँ पूरा मामला क्या है। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं। निश्चित रूप से एक्सीडेंट होना बहुत दुखद है, लेकिन राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर आरोप लगाया कि रेल मंत्री पूरी तरह विफल हो गए हैं। लोग रेलों में यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे सुचारू रूप से अपनी सेवाओं का संचालन नहीं कर पा रहा है और रेलवे में दुर्घटनाओं की दर बढ़ गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे ने मोदी सरकार के आने के बाद एक कवच सिस्टम लगाया है। इस कवच सिस्टम के बारे में जब यूपीए की सरकार थी तब भी वैज्ञानिकों ने सरकार के सामने प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन यूपीए सरकार ने कवच को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। 2014 में मोदी सरकार बनी, मोदी जी के सामने यह प्रेजेंटेशन दिया गया, मोदी जी ने इसे स्वीकार किया और वैज्ञानिकों से इस काम पर आगे बढ़ने को कहा। अब भारतीय रेल मंत्रालय ट्रेनों में इस कवच सिस्टम का धीरे धीरे उपयोग बढ़ा रहा है। कांग्रेस को असली दिक्कत इस कवच सिस्टम से है। जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आग बबूला हो गए। मैं पहले ही आपको बता दूं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस सरकार के सबसे योग्य मंत्रियों में से एक है। उन्होंने राहुल गांधी को करारा जवाब देते हुए बताया, 2 करोड़ लोग रोजाना रेलवे में यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बताया 12 लाख सरकारी कर्मचारी रोजाना, रेलवे के कर्मचारी रोजाना रेलवे के सुचारू संचालन में लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने करारा जवाब दुर्घटनाओं पर दिया। उन्होंने राहुल गांधी को टारगेट करते हुए कहा, यूपीए सरकार में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी और रेल मंत्री सदन में खड़े होकर कहती थी कि हमने रेल दुर्घटनाओं की दर 0.024 से घटाकर 0.19 कर दी है। तब आप तालियां बजाते थे कि आपकी सरकार ने दुर्घटनाओं को कम कर दिया है। अनिल वैष्णव ने बताया, मोदी सरकार के आने के बाद दुर्घटनाओं की दर 0.19 से भी घटकर 0.03 हो गई है। तब आप हम पे आरोप लगा रहे हो कि रेल दुर्घटनाएं बढ़ गई। कम से कम आंकड़ों को समझ तो लेते। उन्होंने राहुल गांधी की समझदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और राहुल गांधी का चेहरा मुरझा गया। राहुल गांधी नीचे की ओर देखने लगे। ऐसा लगा कि मानो किसी ने तौलिया लेकर राहुल गांधी के चेहरे की धूल झाड़ दी है। दोस्तों, कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस ये नहीं चाहती
कि उसके शहजादे से ज्यादा काबिल कोई संसद में आए। मैंने इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद अपने पहले वीडियो में आपसे कहा था, इस बार संसद में बस हंगामा होगा, तर्क वितर्क नहीं होगा, अच्छी बहस देखने को आपको नहीं मिलेगी। यह सफलताओं को असफलता माना जाएगा, जिसका उदाहरण आपने कल देख लिया। और वही हो रहा है, रोज हंगामा हो रहा है। और अफसोस की बात यह है, राहुल गांधी बोल रहे हैं और रोज फजीहत करा रहे हैं। किसी ने सही कहा है कि राहुल गांधी चाहे संसद में बोले और चाहे जनता के बीच बोले, फजीहत होना तय है, क्योंकि वो बिना किसी तैयारी के बोलते हैं, बिना कुछ सोचे समझे बोलते हैं, बिना कुछ पढ़े लिखे बोलते हैं। ये इतनी पुरानी पार्टी के लिए शर्म की बात है। फिलहाल दोस्तों, यदि सरकार की फजीहत होगी वो भी लेके आपके सामने आऊंगा, और विपक्ष की फजीहत होगी वो भी लेके आपके सामने आऊंगा। फजीहतों को जानने के लिए आप करिए मेरे वीडियो का इंतजार। आज की चर्चा यहीं तक खत्म कर रहा हूँ। फिर कोई हंगामा होगा, फिर किसी की फजीहत होगी, फिर लेके आपके पास आऊँगा। बस एक बार फिर आपसे विनती कर रहा हूँ, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।